आज का टॉपिक है हेल्थ एंड वेल्थ पे। मैं हमेशा सरस्वती माँ को प्रार्थना करता हूँ कि दोनों ही रास्ते पे सही डायरेक्शन में चलने के लिए मुझे सद्बुद्धि मिला। तो पहले बात करेंगे लाइव पोर्टफोलियो के बारे में। हमने शुरुआत किया था 2010 से लेके आज 2023 हो गया। सेंसेक्स तब जब मैंने शुरुआत किया था 20,000 पे था और आज 66,000 पे है। तो देखते हैं ये जो मेरा पोर्टफोलियो लगभग 1 करोड़ 30 लाख बना है। यहाँ जर्नी जो है 2010 से लेके 2023 तक हमने तय किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये जो मेरा पोर्टफोलियो है वो इस तरह से है। सारा इन्वेस्टमेंट हमने करके रखा है। एक्सिस स्मॉल कैप 11,29,000 का वैल्यू अगर आज देखा जाए तो 17,53,000 है। मार्केट लाइफ टाइम हाई चल रहा है। 21% का रिटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। डीएसपी स्मॉल कैप में मैंने 6,09,000 लगाया है और आज वैल्यू है 7,66,000। 18% का रिटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में मात्र 1,02,000 लगाया है, उसका आज वैल्यू दिखाया जा रहा है 4,19,000। 15.6% का रिटर्न है यहाँ पे। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। 5,44,000 का वैल्यू यहाँ पे अभी जो दिखाया जा रहा है 17,33,000। 17.3% का रिटर्न है। अगर मुझे एचडब्ल्यूपी पेंशन लेना होगा तो मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। बैलेंस फंड में जाऊंगा, सेफ में जाऊंगा, ब्लू चिप में जाऊंगा, यहीं से निकालना पैसा शुरू कर दूंगा। अगर 5-7 साल के बाद पेंशन चाहिए तो यहीं से शुरू करूंगा। आगे देखते हैं। फंड का नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप। 3,96,000 जमा किया है और आज वैल्यू है 5,40,000। इस तरह से करके हमने जिसका ईएम ज़्यादा है मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करता गया। आईसीसी पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड 1,22,000 जमा किया है और वैल्यू देखेंगे तो 5,35,000 रुपये। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने ये सोच के पैसा डाला था। आज बच्चों की पढ़ाई के हायर एजुकेशन के लिए मुझे डाउन पेमेंट करना पड़े तो यहाँ से करूँगा, एक बार में पेमेंट कर दूंगा। पूरा विड्रॉ किया, पेमेंट कर दिया। यहाँ पे रिटर्न देखते हैं 16.2% का रिटर्न है। आईसीसी पोटेंशियल स्मॉल कैप 4,68,000 यहाँ जमा किया हूँ और वैल्यू है 6,03,000। आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी काफ़ी पुराना फंड है और काफ़ी फेवरेट फंड रहा मेरा। 3,03,000 जमा किया हूँ और यहाँ पे वैल्यू दिखाया जा रहा है 10,94,000। परसेंटेज 15.2। सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा है मेरा वो है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में। 8,17,000 जमा किया हूँ और यहाँ पे वैल्यू दिखाया जा रहा है छप्पर फाड़ के 28,14,000। आज चाहूँ तो 28 लाख रुपया 4 दिन में अकाउंट में आ जाएगा। कितना टैक्स लगेगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। इस 28 लाख में 8 लाख को माइनस कर दीजिए, मूलधन है, बचा 20 लाख। 20 लाख में 1 लाख रुपया और छूट है, बचा 19 लाख। 19 लाख का 10% 1,90,000 कोई मायका लाल नहीं बचाएगा। टैक्स कटेगा ही कटेगा, देना ही पड़ेगा। अब इसको फाइन डिटेल्स में अगर देखेंगे तो इस तरह से करके यहाँ पैसा जमा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 2020 में 1,99,000 हमने एक्सिस स्मॉल कैप में डाला 2020 में। आज 3 साल लगभग बीता, पैसे का वैल्यू है 4,41,000 रुपया। तो डेट वाइज कितना कितना पैसा हुआ है यहाँ पे वैल्यू दिखाया जा रहा है। अगर आगे बढ़ते हैं फंड को देखते हैं। यहाँ पे फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ये डिटेल आज ही मैं देख रहा हूं कि 1 लाख रुपया जो 2014 में इन्वेस्टमेंट हुआ था 1,34,000 रुपया, उस पैसे का आज वैल्यू है 6,06,000 रुपया। 6 गुना पैसा हुआ है। तो इस तरह से करके सबसे पहला फंड जो अगर हम देखते हैं निपॉन ग्रोथ फंड में जो हमने पहला एसआईपी डाला था उस पैसे का वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड पहला 3,000 जो डाला, ये 3,000 का है। 2,555 रुपया डाला और 3,000 रुपया डाला। तो 2,555 का वैल्यू यहाँ पे अगर देखते हैं तो 14,451 रुपया है और 3,000 जो कटा है उसका 16,000 रुपया वैल्यू है। मतलब 5 गुना पैसा मिड कैप कैटेगरी में हुआ है। तो इस तरह से करके सारा पैसा, जितना भी पैसा आता गया, शुरुआत तो हमने 3,000 से किया, फिर 5,000 इनकम, 10,000, 15,000, 20,000, जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते गए। यदि आज टोटल देखते हैं तो यहाँ पे टोटल जो हमारा वर्थ बनता है, ये पैसा बना है 64,41,000 जमा है, जिसका आज वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 1,33,32,000 रुपया दिख रहा है। परसेंटेज रिटर्न अगर देखते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज मुझे
17.81 का एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है, जबकि एब्सोल्यूट रिटर्न 106% है। यहाँ पे अगर 1 करोड़ 30 लाख रुपए मेरा है पोर्टफोलियो, 2010 से लेके 2023 तक आने में 13 साल लग गया और 1 करोड़ 30 लाख का पोर्टफोलियो हुआ। अगर ये 5 साल और रिमेन इन्वेस्टेड रहे तो ये देखते हैं 1 करोड़ 30 लाख 5 साल के लिए और रहे और 15% का रिटर्न मिले आने वाले 5 साल में, तो 2 करोड़ 61 लाख का पोर्टफोलियो मेरा हो जाता है। यहाँ से डबल पैसा हो जाता है। मतलब 13 साल में हमने 1 करोड़ 30 लाख पाया और जस्ट इससे डबल होने के लिए मात्र 5 साल लग रहा है। अगर बात किया जाए मेरे पोर्टफोलियो को कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है, तो इतने सारे कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्टेड है। परसेंटेज दिया हुआ है, आईसीआईसी बैंक में कितना परसेंटेज है, 1.7%। मेरे पैसे का 1.7, 1 करोड़ 30 लाख का 1.7 कितना होता है, 2,07,000 आईसीआईसी बैंक में है। आईसीआईसी बैंक का शेयर कब गया, नीचे गया। अगर मैं डायरेक्ट शेयर में करता ना तो टीवी पे वो चलता हुआ नजर दिखते, आईसीआईसी का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, हर पल चेक करते थे। हमने कभी चेक ही नहीं किया। चोलामंडलम पता ही नहीं स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है या नहीं है, वो फंड मैनेजर जाने। एनटीपीसी, एचडीएफसी, एक्सिस, हाउसिंग डेवलपमेंट, इन्फोसिस, इस तरह से करके अगर देखा जाए तो 400 कंपनी में लगभग हमारा पैसा इन्वेस्टेड है। ये 200 का तो एक रो है और ऐसा ऐसा 3 रो है, 500-600 होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 400 में इन्वेस्टेड होगा। अब मेरे पैसे को अगर डूबना है, खत्म होना है, तो इस 400 कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब जाके मेरा पैसा खत्म होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने भूतकाल में देखा होगा 3, 4, 5 कंपनी ही गया। इतना कंपनी जाने के लिए पूरे पृथ्वी को नष्ट होना पड़ेगा, तब ये पैसा जाएगा। अब बात करते हैं हेल्थ पे। हेल्थ पे मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट मेरा कब आया, 2016 में, जब रात में यूट्यूब पे एक वीडियो आ गया अनायास ही, फीवर क्योर इन 72 आवर्स। ये वीडियो का क्वालिटी बहुत गंदा था, ना ऑडियो अच्छा ना वीडियो अच्छा, लेकिन 11 बजे से देखना शुरू किया और 1.5 घंटा का वीडियो 12:30 बजे तक देखता रहा। उसमें कंटेंट इतना खतरनाक था, जो साइंस के स्टूडेंट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले होंगे और 70% से अच्छा नंबर लाए होंगे, फकैती नहीं किए होंगे, तो उनको ये वीडियो समझ में आएगा। अब ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। जिस चैनल को मैंने विजिट किया था, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर के चैनल को, उसमें 10 लाख सब्सक्राइबर हो गया था। मोगेम्बो ने उसको डिलीट करवा दिया कि घर में आप कैसे ठीक हो सकते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद 1 महीने के बाद मैं बीमार पड़ा, फीवर हुआ, और जो जो वीडियो में बताया गया वो सब मैं करके घर में ठीक हो गया, कहीं नहीं गया। और अब तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो इस तरह से करके ये वीडियो तो खत्म हो गया। और यहाँ से जो नॉलेज मिला भूतकाल के समय में 2019, 20, 21 में, मैंने भी हेल्थ पे ही वीडियो सिर्फ बनाया, फाइनेंशियल वीडियो बनाया ही नहीं, हेल्थ पे बनाया। जो भी वीडियो डालते थे वो डिलीट हो जाता था। अगर डिलीट नहीं होता तो बहुत लोग बच जाते। डिलीट होता चला गया, खत्म होता चला गया। 2016 से लेकर 2023 तक 7 साल बीत चुका है। इस 7 साल में मैंने अनुभव किया कि ओनली डाइट, फूड कैन क्योर एनी डिजीज। कोई सा भी बीमारी, हमारे घर में तो 4 सदस्य हैं, कुछ भी होता है तो खाना खा के ही ठीक होते हैं। वो स्पेशल खाना है, अलग तरह का खाना है, नॉर्मल खाने से हटके ये खाना है जिसको बोलते हैं डीआईपी डाइट। इसके तर्ज पे हमने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है जिसका नाम है डीआईपी डाइट रेस्टोरेंट। इसमें लिंक में जाके बुक कर सकते हैं। कितने भी तरह का बीमारी हो, खाना खा के 7 दिन में नॉर्मल कर सकते हैं अपने आप को। एक बीमारी भयंकर चलता है शुगर इंसुलिन। ये शुगर इंसुलिन 7 दिन में नॉर्मल व्यक्ति हो जाता है। 7 दिन में नॉर्मल होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस डाइट पे रहें जिंदगी भर, ताकि ये बाहर से न लेना पड़े, शरीर अपने आप बना दे। तो काफ़ी सारा यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको एक चैनल दिखा देता हूँ। ये है जो पहला वीडियो मैंने देखा था, फीवर क्योर इन 72 आवर। हमने भी एक वीडियो बनाया है, फीवर क्योर इन 6 to 72 आवर्स। हमने अपने बच्चे को, बेटे को, शुभ को 2 घंटे में फीवर क्योर किया था। वो सारा तरीका हमने यहाँ पे बताया है। इस वीडियो को विजिट करेंगे, यकीन मानिए खोपड़ी लगा के ब्लूटूथ ऑन करके अगर इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को, फीवर क्योर इन 72 आवर्स, तो ज़िंदगी में कभी भी फीवर होगा तो कहीं नहीं जाएंगे, घर में ही ठीक हो जाएंगे। हम हमेशा ठीक होते हैं। तो इस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। जितना 1.5 घंटे के वीडियो में था वो सारा मैंने यहाँ पे 14 मिनट के वीडियो में डाल दिया है। अब बात करते हैं कौन कौन से तरह का बीमारी को खाना खा के ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट इलनेस का नाम है अल्जाइमर, एनीमिया, अस्थमा, बैक पेन, मोतियाबिंद है। आंखों से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है उसको देख सकते हैं।
कॉन्स्टिपेशन है, पागलपन है, खोपड़ी सही नहीं है, काफ़ी दिन से चल रहा है ये, डिप्रेशन है, डायबिटीज़ टाइप 2 है जो सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं टाइप 2। इस तरह से करके जितना भी एक्यूट इलनेस है इसको खाना खा के ठीक किया जा सकता है। अब दूसरा एक लिस्ट है इसी में एक्यूट इलनेस में, ये लिस्ट है हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जॉन्डिस, ज्वाइंट पेन, किडनी स्टोन, लिवर सिरोसिस, लो ब्लड प्रेशर, लो बॉडी वेट, माइग्रेन, ओबेसिटी, इस तरह से करके सारे प्रॉब्लम को खाना खा के ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं क्रोनिक डिजीज़ पे। क्रोनिक डिजीज़ का अगर बात करते हैं तो क्रोनिक डिजीज़ ये है डायबिटीज़ टाइप 1 जो इंसुलिन लेते हैं लोग, कितना डोज लेते हैं मायने नहीं रखता है, सब ठीक हो जाता है। बाहर से ले रहे थे, शरीर खुद बनाने लगेगा वो खाना खा के। कैंसर, ट्यूमर, किडनी प्रॉब्लम, मतलब डायलिसिस वाले लोग हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम, ऑल टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीज। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में अमित जी का नंबर दिया जा रहा है, इनसे कांटेक्ट करके एज पर डिजिट आप फूड चार्ट ले सकते हैं। ये कुछ चार्ज करेंगे तो वो चार्ज आपको पे करना चाहिए, इनका जीवन यापन इसी काम पे है। मैं अब इसमें पढ़ता नहीं हूँ हेल्थ वाले पे, क्योंकि मैं अगर इसमें घुसता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट का चीज़ छूट जाता है। तो यहाँ पे ये एक्सपर्ट हैं, इसके लिए इन्हीं को फ़ोन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अपना पर्सनल बात करूँ तो मेरी वाइफ को गोल्ड ब्लैडर स्टोन 12 mm में आया था। ज़िंदगी में पहली बार वैसा दर्द वाइफ को देखा। तो ये जब पता चल गया कि 12 mm का स्टोन है तो उसके बाद घर में हमने एक लिस्ट लगाया किचन में, 8 बजे क्या खाना है, 9 बजे क्या खाना है, 10 बजे क्या खाना है। एक कुक लगाया, यही खाना जो स्पेसिफिक खाना DIP डाइट का लिखा चार्ट में, कुक वही बना के देते थे और 2 महीने में घर में ठीक हो गए। कहीं नहीं गए, कोई मेडिसिन, कोई सीजरियन नहीं, कुछ भी नहीं, और घर में ठीक हो गए। आज भी ठीक है। 2 महीने में लगभग उनका 13 किलो वजन कम हुआ। गोल्ड ब्लैडर स्टोन कहाँ गया पता नहीं, अभी तक ठीक है। अगर मुझसे पूछेंगे कि पूरे वर्ल्ड में मैं जो जानता हूँ तो 2 चाइल्ड ऐसा है जिसको मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक चाइल्ड डिलीवरी जो घर में किया, कोई एक्सरे नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई आयरन फोलिक का मेडिसिन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई डोज नहीं, कुछ नहीं, और घर में डिलीवरी हुआ है। उस 2 व्यक्ति का नाम है, एक तो जिससे गुलकंद हनी आप लोग खरीदते हैं, फार्मर सुनील भाई हैं, और दूसरा यही अमित कुमार जो हैं, इनके सिस्टर का डिलीवरी इन्होंने घर पे किया, कहीं नहीं गए, कोई चार्ट नहीं बना, कुछ नहीं, कहीं नहीं गए, और नॉर्मल डिलीवरी घर पे हुआ। तो मेरे जीवन में जो मैं 2 व्यक्ति को जानता हूँ जो ऑर्गेनिक चाइल्ड, किसी तरह का केमिकल उसके शरीर में इंड्यूस नहीं है। जितने तरह का प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, बच्चों को चश्मा लग गया, फिट आ गया, तरह बार बार बीमार पड़ते हैं, वो कोई ना कोई केमिकल अंदर गया है इंटेंशनली, जिसके कारण वो बीमार पड़ रहे हैं। अब मैं इनका बात करता हूँ ना, सुनील भाई के बच्चे कभी बीमार ही नहीं पड़ते। वो अगर कभी सर्दी खांसी फीवर हो जाता है, दौड़ते धूपते खेलते ठीक हो जाता है, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, न पहले गए किसी हॉस्पिटल में, न बाद में कभी जाने वाले हैं। तो इस तरह से करके कोई भी प्रॉब्लम हो, खाना खा के, फूड एज ए मेडिसिन, इसको आप ठीक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, एक ग्रुप भी दिया हुआ है, अमित जी को ज्वाइन करके उनसे पूछ करके बात करके आप अपने प्रॉब्लम को घर पे ठीक कर सकते हैं। सदियों से बीमारी चलता आ रहा है, 15, 20 साल, 25 साल से चलता आ रहा है। एक बार ट्राई करेंगे तो पता चलेगा ये इतना आसान था क्या, किसी ने इतना मूर्ख बनाया और इतना आसान था ठीक होना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।